त्राटक जैसे हम सभी जानते हैं कि ये एक हिंदुस्तानी ध्यान की पद्धति है जो काफ़ी अरसे से यानी प्राचीन काल से की जाती है। और हम ये जानते हैं कि ऋषि मुनि तो ये करते ही करते थे, लेकिन अब ये ज्ञान धीरे धीरे आम लोगों के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि जो ऋषि मुनि भी होते हैं वो भी हमारे अंदर से ही होते हैं, जो अपने आप को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उस रूप में अपना व्यवहार बदल लेते हैं, अपना मेंटल सेट वैसा बना लेते हैं, उस प्रकार के कार्यकलाप करने लगते हैं, तो उनको हम ऋषि मुनि कहने लग जाते हैं, क्योंकि वो आम जनता से हट के शायद कुछ करते हैं या वो एक्टिविटी करते हैं जो और बाकी लोग नहीं करते हैं। त्राटक एक ऐसी प्रक्रिया है जो माना जाता है कि ऋषि मुनि सभी करते थे, और आजकल इसके ऊपर कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी भी काफ़ी जगह मिल जाती है। त्राटक तो संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है एक जगह पर ध्यान लगाना, आँखों से। इसका मतलब आँखों से ध्यान लगाने की बात ज़्यादा कही जाती है, यानी जो चीज़ दिखाई देती है उसके ऊपर ध्यान लगाना, जिसे लगातार देखना भी कहते हैं, कुछ लोग घूरना भी कहते हैं। एक बिंदु के ऊपर एक टक निगाह बनाए रखना, मूल रूप से इसका ये परिभाषा हमारी समझ में आती है। अब आते हैं कि ये जो प्रक्रिया हम करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा है या सिर्फ एक भ्रांतियाँ हैं जिनके ऊपर हम रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रांतियाँ हैं, ये एक काफ़ी यूज़फुल ये प्रक्रिया है जिसका हमारे मन और तन के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज इसी प्रकार के कुछ प्रभावों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कंसंट्रेशन पावर, यानी हमारा ध्यान लगाने की जो शक्ति है वो बढ़ती है त्राटक से। पहली चीज़ तो हमारे जब ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ जाती है तो हमारे काम करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। हम लगातार एक जगह पे देखते हैं तो हमारा कंट्रोल बढ़ता जा रहा है कि हम अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारा एक बेसिक गुण है। जब हम अपने आप को अप्लाई करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, उस चीज़ का हमें प्रभाव मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। जैसा करते हैं उसी के अनुसार परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है और उसी का रिजल्ट हमें मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें बेसिक चाहिए किसी भी काम को करने के लिए कि कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो, और कंसंट्रेशन पावर तो इसका पहला कदम है। ये शुरू ही कंसंट्रेशन से होता है और धीरे धीरे कंसंट्रेशन का जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ाया जाता है, यानी पहले कम समय फिर धीरे धीरे उसका समय ज़्यादा बढ़ाया जाता है, यानी कंसंट्रेशन पावर का इसमें काफ़ी इजाफा होता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब हम कहते हैं इनहांस प्रोडक्टिविटी, किस चीज़ के अंदर? पढ़ाई के अंदर, बिजनेस के अंदर, खेलों के अंदर, स्टेज के अंदर, किसी भी चीज़ को लो, आर्ट में, किसी भी बात के बारे में कहें, क्योंकि कोई भी परफॉर्मेंस करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी आउटपुट लाने के लिए इनपुट देना ज़रूरी होता है, और इनपुट जिस तन्मयता से दिया जाता है उसी के अनुसार आउटपुट मिलता है, यानी कि रिजल्ट मिलता है। तो जब हम त्राटक से ध्यान लगाना सीख जाते हैं, कंसंट्रेशन करना सीख जाते हैं, एक जगह के ऊपर लगातार एक काम को लंबे वक्त तक करने की हमारी आदत पड़ जाती है, तो वह हमारे दूसरे कार्यों में भी लागू होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम विद्यार्थी हैं तो हम ध्यान लगाने के कारण लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ेंगे तो हमें याद भी ज़्यादा रहेगा, और जब याद ज़्यादा होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हमारा रिकॉल भी, यानी कि एग्ज़ाम में लिखते वक्त आपको तुरंत याद भी आएगा। ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस से जुड़ी रहती हैं, चाहे वो पढ़ाई की परफॉर्मेंस है, स्टेज की है, बिजनेस की है, खेल की है, वहाँ कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और कॉन्फिडेंस करने से आता है, सिर्फ सोचने से नहीं आता, सोचने के साथ साथ करना भी चाहिए। तो कंसंट्रेशन हमारी बन जाती है तो हम करने लग जाते हैं, करने में हमको आनंद आने लग जाता है। कोई भी कार्य करते हैं, पढ़ाई का है, खेल का है, बिजनेस का है, स्टेज एक्टिविटीज़ है, कोई आर्ट एक्टिविटी है,
उन सब के अंदर हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। लंबे टाइम तक हम कर सकते हैं बिना किसी थकावट के। उसकी वजह से हमारा रिजल्ट आना बेहतर हो जाता है, कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप होता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है। ESP बढ़ना, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जैसे कि नाम से जाहिर है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और पांचों अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के चीज़ों को ग्रहण करते हैं। जैसे आंखें देखने का काम करते हैं, कान सुनने का, इसी प्रकार पांचों के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। उनकी एक लिमिट होती है, जिसे मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। उस रेंज में जो भी स्टिमुलस आता है, जो भी उत्प्रेरक आता है, उसको वो ग्रहण कर सकता है। अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे है या बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे है तो उसको वो ग्रहण नहीं कर पाता है। यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स एक लिमिट में काम करते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, इसमें त्राटक करने से कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उस कारण हमारा ESP बढ़ता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के बीच में एक पीनियल ग्लैंड होती है। और पीनियल ग्लैंड तो एक रहस्यमय ही ग्रंथि है, छोटी सी ग्रंथि है, लेकिन ये बहुत मिस्टीरियस, बहुत रहस्यमयी है। उसके एक्टिवेट होने से, जितनी ज़्यादा एक्टिवेट होती है उतना ही हमारा ESP बढ़ जाता है। यानी हम सेंस ऑर्गन्स की कैपेसिटी से ज़्यादा काम, परसेप्शन लेना शुरू कर देते हैं। जो हमारे नॉर्मल कैपेसिटी है ऑर्गन्स की, जो क्षमता है, उस क्षमता से ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। ये भ्रांति नहीं, एक तो भ्रांति होता है, इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन जब होता है जब कोई चीज़ है नहीं और हमें दिखाई देती है। लेकिन ESP है जो चीज़ है, जिनको हम खाली आंखों से नहीं देख सकते, उस चीज़ को भी हमारी ESP बढ़ने के कारण, हमारी सेंसर कैपेसिटी बढ़ने के कारण उनको हम देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इससे हमारी साइकिक एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इमोशनल कंट्रोल, यानी हमारा भावनात्मक जो कंट्रोल है वो भी बढ़ जाता है। हमारी भावनाएं हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं और हमारे विचार हमारे मन में आते हैं और मन को हमने कंसंट्रेट करना सिखा दिया है। जब हम कंसंट्रेट करना सीख जाते हैं तो हमारी भावनाओं पर, फीलिंग्स पर, इमोशंस पर हमारा कंट्रोल बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो बेहतर हो जाता है। हम थोड़ा सा ज़्यादा शांत भी हो जाते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों पर हम विचलित नहीं होते हैं। विचलित होता है वही इंसान जो ज़्यादा भावुक बन जाता है, ज़्यादा इमोशन जिसकी जनरेट हो जाती हैं। इमोशन एकदम आने से हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और इसमें आपकी क्योंकि कैपेसिटी बढ़ चुकी है तो आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर काम फिर आप लॉजिकली करने की आदत पड़ जाती है। आपका मानसिक स्वास्थ्य, इनकी मेंटल हाइजीन भी बेहतर हो जाती है। जब भी हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि जब भी हम त्राटक करते हैं तो हम ट्रांस में चले जाते हैं, हमारी ब्रेन वेव चेंज हो जाती है, अल्फ़ा में आते हैं, थीटा में आ जाते हैं और वो स्टेट है हमारा रिलैक्सेशन देने वाली स्टेट होती है। उसमें हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है। तो त्राटक करने से हमें रिलैक्स होने की आदत पड़ जाती है, रिलैक्स होने का तरीका आ जाता है और जीवन में कैसे रिलैक्स रहते हैं, रिलैक्स रहना सीख जाते हैं। इसका कुछ संबंध हमारे इमोशन से भी है, क्योंकि थॉट्स और इमोशन को जब कंट्रोल करना सीखा है तो हम रिलैक्स होना भी सीख जाते हैं। जब हम रिलैक्स्ड रहते हैं, काम माइंड से रहते हैं, तो हम काम भी तन्मयता से करते हैं, हमारा व्यवहार ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है। डिस्ट्रप्शंस कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं या डिस्ट्रप्शन होते हैं वो हमारे विचारों से जुड़े होते हैं। क्योंकि विचार पहले आता है, उसके बाद उसका असर होता है। जब हम फोकस करना सीख जाते हैं तो हम कुछ बातों को इग्नोर करना भी सीख जाते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे माइंड की ट्रेनिंग हो जाती है कि जब हम यहाँ फोकस है, दूसरी बातें चाहे हो रही हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, चाहे आसपास से दिखाई भी दे रहा है, चाहे स्मेल भी आ रही है,
लेकिन वो हम पर विघ्न नहीं डालती है। इसलिए जब त्राटक करते हैं तो त्राटक ऐसी जगह पर भी किया जा सकता है जहाँ पे शोरगुल हो। लोगों का ये कहना है कि शांत जगह होनी चाहिए, जंगल होना चाहिए या शांत कमरा कुछ ना हो। वो चीज़ें ठीक है, वो करने से बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको इन चीज़ों का अवॉइड नहीं कर सकते, शोरगुल का अवॉइड नहीं कर सकते, तब भी आप त्राटक करते हैं, तो आप शोरगुल से बचने का आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड ट्रेनिंग ले लेता है और जितने विघ्न डालने वाली चीज़ें हैं उनका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। हेल्थ इश्यूज, खास तौर पे आँखों के बारे में लोगों का कहना है कि जब वो त्राटक करते हैं तो उनकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। कुछ लोगों की धारणा है, मैं नहीं कहता कि धारणा गलत है, बहुत लोगों की हो जाती है। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब त्राटक कर रहे हैं तो आप ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं, यानी ट्रांस में जा रहे हैं, हिप्नोटिक स्टेट के अंदर आप जा रहे हैं। उस वक्त जो आपके विचार आ रहे हैं वो विचार आपके शरीर पर असर कर रहे हैं। अगर आपका विचार आ रहा है मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी आंखें तो बहुत मुश्किल है खुले रहेंगी, मैं नहीं देख सकता, अगर इस प्रकार के आते हैं तो आपका शरीर उसी ढंग से बिहेव करता है। आपकी आंखें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए त्राटक को धीरे धीरे इसके ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहिए, ना कि एकदम पहले दिन ही बैठे और 15-20 मिनट आधा घंटा लगातार देखते रहे, वो हो सकता है नुकसान कर दे। उस ढंग से ना करें, धीरे धीरे आँखों की कैपेसिटी बढ़ाएं। और देखने का भी तरीका है जो हमने दूसरी वीडियोस के अंदर भी काफ़ी एक्सप्लेन करा है, तो उसी तरीके से देखें जिससे आँखों पे लोड कम पड़े, यानी उसके अंदर खो जाएं, बस झूमते जाएं, खो जाएं। आँखों को उसके अंदर बहुत बहुत गहराई से ना लगाएं, यानी कि घूरने वाली बात ना करें, देखने वाली बात करें। और किस प्रकार अपनी पलकों को आराम देना है, ये सारी बातें का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी आंखों में नुकसान तो नहीं होगा। अगर साथ में आपके विचार ये आते हैं मेरी आंखें मजबूत हो रही हैं, मेरी हेल्थ सुधर रही है, मेरा कंट्रोल बढ़ रहा है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे मन द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं। जो मन स्वीकार करता है तो तन पर उनका असर होना शुरू हो जाता है। आज हमने त्राटक की कुछ बेनिफिट्स की बात की, यानी कि क्या क्या फ़ायदे हमारे जीवन में हो सकते हैं। वो सीधे हमारे काम से जुड़े भी हैं, हमारे स्वभाव से जुड़े भी हैं, हमारे भावनाओं से जुड़े भी हैं, हमारी मानसिक और बौद्धिक योग्यताओं से जुड़े हैं, हमारी ESP से जुड़े हैं। इन सब चीज़ों से ये बातें जुड़ी हुई हैं, लेकिन फ़ायदा वही लेता है जो एक सिस्टम से करता है। इसलिए जब भी त्राटक करें गाइडेंस के अंदर करें और अपने आप पर बहुत चीज़ें थोपे नहीं, बिल्कुल आराम से करते जाएं। समय लगता है, कई बार बहुत लंबा समय भी लग जाता है, इम्पेशेंट ना हो, हमेशा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा।